हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। और ये हमारा पार्ट 1 है। क्या हमारा ये पार्ट 1 है? इसी तरह हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाएंगे जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो लगभग 5 पार्ट में रहेगा, तो सभी पार्टों का आप सभी लोग देख लीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम कठिनाई होगी और आसानी से आप लोग प्रश्नों को हल कर पाएंगे, यानी कि उसका आंसर लिख पाएंगे। और जितने भी प्रश्न ये VVI है यानी गैस के प्रश्न है तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के प्रश्नों को। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? और अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न होगा, कहता है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचना है। और तीसरा प्रश्न देखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय? हीरे का जो अपवर्तनांक है ना वो कितना है? 2.42 होता है, लेकिन इस कथन का क्या अभिप्राय है? और अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर है, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कितने नियम हैं, लिखे। आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे या प्रकाश के अपवर्तनों के नियमों को लिखे, ऐसे पूछ सकता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। और 5वां प्रश्न है, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? सामान्य नेत्र जो है ना 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? और 7 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? सचित्र लिखना है, यानी कि उसका चित्र भी बनाना है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? और 9 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? और 10 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताए। यानी कि AC एवं DC में आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? और 12 नंबर प्रश्न है, कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यानी कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है, और वो क्यों भरी जाती है? और 13 नंबर प्रश्न है, तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? और अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर, कहता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाना है आपको, यानी कि एग्जाम्पल भी लिख देना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिख देंगे, उसका 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बस हो गया। और 15 नंबर है, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको जल के साथ क्या कराना है? अभिक्रिया लिखना है, उसका समीकरण लिखना है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कहता है धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना है। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा क्या बताना है? दो उपयोग को लिखना है। और 17 नंबर प्रश्न है, कहता मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु बनाने के 2 फायदे क्या है? मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी कि मिश्र धातु किसे कहा जाता है? और इस मिश्र धातु बनाते हैं ना, इसके 2 फायदे को आपको बताना है, यानी कि लाभ को बताना है। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन तेल में जो डुबोकर रखते हैं उसको क्यों रखते हैं, ये आपको बताना है। और 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है।
अब देखिए यौगिकों संरचना सूत्र लिखना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है, तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का नाम दिए हमने। पहला दिए हैं इथेनोइक अम्ल, पहला है इथेनोइक अम्ल, और दूसरा है ब्यूटेनोन, तीसरा है क्लोरोप्रोपेन, और चौथा है एथिलीन, और पांचवा है प्रोपेनोइक अम्ल, और छठा है फॉर्मल्डिहाइड। छठा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर सुनिएगा। समजातीय श्रेणी क्या है? 100 उदाहरण बताइए, यानी कि समजातीय श्रेणी का आपको परिभाषा बताना है, उसका एग्जाम्पल भी उदाहरण भी देना है। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखे। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था उसका विसंगति को लिखना है। और आगे बढ़ते हैं 22 नंबर देखिएगा। कहता है हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? और 23 नंबर है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखे। जाइलम तथा फ्लोएम में जो पदार्थों का संवहन होता है ना, उसमें क्या लिखना है आपको? 2 अंतर बताना है, कम से कम 2 अंतर, वैसे आप 4 अंतर याद कर लीजिएगा। अगला है शोषण एवं दहन में अंतर बताइए। शोषण एवं दहन में क्या बताइए? अंतर बतलाइए। और 25 नंबर है, कहते हैं अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है उसकी क्या भूमिका है हमारे अमाशय में? और आगे देखिएगा 26 है, कहता है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? और 27 नंबर देखिएगा, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोनों के क्या लिखना है? नाम लिखना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं और 4 पादप हार्मोनों क्या लिखना है? नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के 2 उपयोग प्रमुख अंगों क्या लिखना है? नाम लिखना है। और 29 नंबर है, कहता प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर? प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? और 30 नंबर देखिएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? आगे बढ़ते हैं और 31 है, 31 नंबर प्रश्न कहता है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? और 32 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? और इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चंस है इसका PDF में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, जहाँ से आप सभी लोग जाके PDF को डाउनलोड कर लेंगे, या आप वीडियो में से ही नोट डाउन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, आप वीडियो से लिख लीजिए, ठीक है। और लिख के आप पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है आप कहाँ से जुड़ेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, या आप टेलीग्राम जाके सर्च करेंगे SGY साइंस क्लासेस, ठीक है। क्या सर्च करेंगे? SGY साइंस क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जाके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो आने वाला है जितने भी महत्वपूर्ण VVI PDFs होंगे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।